मैं कहना चाहूंगा जया बच्चन जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेड बॉडीज गंगा जी में डाली गई है। क्या उन्होंने देखा? क्या वो महाकुंभ में आई? उन्होंने ये भी कहा महाकुंभ में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी दिखाई गई। मैं जया बच्चन जी को कहना चाहूंगा, काश आप महाकुंभ में आती, आप देखती यहाँ कितनी भीड़ थी। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे था। और आप ऐसे झूठे आरोप लगा रही है कि डेड बॉडीज को गंगा जी में फेंका गया। क्या आपके पास आपने कोई ऐसा वीडियो देखा, कोई प्रमाण है? आप क्यों ऐसे बातें कर रही है? मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन को पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरा दुनिया मानता है। आपके परिवार को हम सब हिंदू मानते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बात, ये अच्छी बात नहीं है। आप सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं। गंगा जी में कौन सी डेड बॉडी फेंकी? मैं समझता हूँ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये जो भी उन्होंने कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यही कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आंकड़े छिपाए, आंकड़े नहीं जारी कर रहे। उन्होंने कहा कि 2 मिनट मौन भी रखना चाहिए सदन में, जो तमाम मौतें हुई हैं महाकुंभ में, इसको लेकर। देखिए, अखिलेश जी की बात अलग है, उन्हें वोट बैंक का खतरा है, वो बोलेंगे तो अलग बात है। लेकिन जहाँ जया बच्चन जी बोलेंगे, आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको कोई खतरा नहीं है, आप राज्यसभा में, आपको क्या परेशानी है? जो अखिलेश जी वाली बात है, उन्होंने हमेशा सनातन का विरोध किया है। और आपने देखा होगा, इससे पूर्व में जब राम मंदिर का आंदोलन था, उसमें कार सैनिकों पे इन्हीं की सरकार ने गोलियां चलाई थी। तो उनका विषय अलग है। लेकिन मैं जया बच्चन की बात कर रहा हूँ, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये कह रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मौत का आंकड़ा छिपा रहे हैं, वो ये नहीं मान रहे हैं कि कितनी मौतें हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने कार सैनिकों पे गोलियां चलाई थी, क्या आपने पूरा गिनती की थी? कितने लोग थे मरे, कितने साधु मरे थे, कितने कार सेवक मरे थे? आपने हजारों की संख्या में लोगों को मारा। और उसके पश्चात आपने क्या दिखाया था? आप पहले खुद देखिए आपने क्या किया है। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले आपको अपने आप को देखना चाहिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर हैं, वो महाकुंभ आ रहे हैं, वो स्नान भी करेंगे पावन त्रिवेणी संगम में। इसको लेकर के एक अलग राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल 5 तारीख है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सनातन के प्रहरी है, और आज जो हम सनातन की चर्चा कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। वो आएंगे, इससे पहले भी आए थे, उन्होंने गंगा पूजन किया था, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। और अब हमारा महाकुंभ संपन्न हो चुका है, और मैं समझता हूं इनको आना चाहिए और वो आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ इस समय जितने भी सनातनी है, सब उनको मानते हैं। और आज जो देश विदेश में सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसकी देन माननीय प्रधानमंत्री जी है। पूरे सनातन का जो श्रेय है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे ही जाता है। लेकिन महाराज जी, युवाओं के लिए वोटिंग कल ही होनी है, और प्रधानमंत्री जी का ये दौरा, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कहीं न कहीं शोकेस करने का काम किया जा रहा है महाकुंभ से। नहीं, शोकेस क्या है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सनातनी है, कट्टर हिंदू है, उसमें शोकेस की क्या बात है? पूरा सनातन उनको मानता, पूरा विश्व उनको मानता है। इसलिए मैं समझता हूँ दिखाने कोई बात नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको आस्था, उनको श्रद्धा, उनको विश्वास है। उस सनातन को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, सबको मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में बोलना विरोधियों को उचित नहीं है। वो अपना काम करें। चुनाव की बात अलग, और माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था की बात है। वो आएंगे, डुबके लगाएंगे, और यहाँ से माँ भगवती का आशीर्वाद उन पे बना रहे, हम सब यही कहेंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए? नहीं, देखिए, अभी हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जब आएगी तब हम बताएंगे।